अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो एक ऐसे चरवाहे के मुतालिक है जिसका दिल साफ़, नीयत साफ़ और उसका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने उसके लिए क्या तोहफ़ा रखा, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों के सामने आ सके। और प्यारे दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जज़ीरा नुमा अरब में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक चरवाहा रहा करता था। चरवाहा नेक दिल, साफ दिल का मालिक और उसका दिल, उसका कल्ब अल्लाह से मोहब्बत में जुड़ा हुआ था। प्यारे दोस्तों, उस चरवाहे का नाम अबू यूसुफ था। तो अबू यूसुफ, प्यारे दोस्तों, ना उसका माँ थी ना उसके बाप थे। प्यारे दोस्तों, वो अल्लाह पे यकीन रखता, कोई ठिकाना ना था, जानवर थे और वो था, और अल्लाह की हम्दो सना करता रहता, नेक और साले इंसान था। प्यारे दोस्तों, जज़ीरा नुमा अरब में इस गांव में कहत पड़ गया। लोग बारिशों के लिए दुआ मांगते रहे, आलिम दीन को बुलाया गया, इज्तिमाई दुआएं करवाई गई, नमाज पढ़ाई गई, लेकिन प्यारे दोस्तों बारिश का दूर दूर तक निशान मौजूद ना था। प्यारे दोस्तों, अबू यूसुफ के दोस्त जितने भी चरवाहे थे वो गांव छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो गए और गांव सुनसान हो गया क्योंकि कहत का समा था। लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते थे, सब्ज़ा कोई ना था, पानी के चश्मे खुश्क हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अबू यूसुफ अकेला गांव में रह गया, लेकिन अल्लाह से दुआ करने लग गया कि या परवरदिगार बारिश फरमा दे। अगर बारिश नहीं होगी तो या अल्लाह मेरे कल्ब में सब्र की ताकत दे दे, मुझे सब्र दे दे। मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल ईमान रखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जब अबू यूसुफ ने ये दुआ की तो उसके बाद वो सो गया। रात को ख्वाब में एक नूरानी शख्सियत बुज़ुर्ग की आवाज़ आती है और बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। सुबह पहाड़ी पर आकर अपना इनाम ले लेना। प्यारे दोस्तों, अबू यूसुफ सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है और अपने तोहफे की तरफ यानी कि पहाड़ी की तरफ अपना रुख कर लेता है। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है तो प्यारे दोस्तों वो देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चश्मा बह रहा है मीठे और ठंडे पानी का। प्यारे दोस्तों, अबू यूसुफ वो पानी पीता है, मीठा और ठंडा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है और देखता है कि आसपास दरख्त, फलदार दरख्त भी हैं, मैदान बड़ा है। अबू यूसुफ पहाड़ी से नीचे उतरता है और अपने दोस्तों को बतलाता है, ढूंढ ढूंढ कर लेकर आता है। जब वो लोग आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि मीठे और ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। वो सब उस चश्मे से फैज़याब हासिल करते हैं और अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, और वो चरवाहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना करता है। अल्लाह ताला ने उसकी नेक नियति पर उसको ये इनाम दिया। लोग आए लेकिन उसने बुरा नहीं मनाया और ये भी नहीं कहा कि इन चीज़ों का मालिक मैं हूँ। उसने यही कहा कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह की मखलूक़ात में से हैं और अल्लाह की बनाई हुई हैं। लोग आए। प्यारे दोस्तों, वहीं से एक बुज़ुर्ग का गुज़र होता है। वो बुज़ुर्ग जब उस चरवाहे को देखते हैं, अबू यूसुफ को,
تو فرماتے ہیں کہ تیری نیت کی وجہ سے یہ جگہ فنا ہونے سے بچ گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ تجھے انعام کے طور پر یہ چشمہ اور یہ باغ دیے، اور یہ سبز و شاداب بھرے بھرے یہ باغ اور کھیت دیے، اور یہ سب نعمت اللہ نے تیری نیک نیتی پر دی۔ تو پیارے دوستو، وہ شخص کہنے لگا ابو یوسف کہ میں نے ہمیشہ اللہ سے جتنا مانگا اللہ نے مجھے وہ تحفتاً دیا، میں نے ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی نیتوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور ہر برے حالات میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے کہ یا پروردگار تیری ہی ذات کائنات پر ہے اور تو واحد ہے۔ تو پیارے دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔